मेरे सहयोगी अक्षय जो लगातार बीते 17 दिन से टनल के बाहर मौजूद है और उनको भी इंतजार है 41 मजदूरों के बाहर सुरक्षित निकलने का। अक्षय, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? और ना सिर्फ आप, इस वक्त वहां पर मौजूद टीम का एक एक शख्स, क्योंकि एक लंबा इंतजार, 17 दिन बाद एक सुबह, खूबसूरत सुबह ये मजदूर देख पाएंगे और ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो पाएगा। बिल्कुल पूर्णिमा, जिस तरह से मूवमेंट शुरू हुआ है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मजदूरों तक पाइप पहुंच गई है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और मजदूरों के पहुंचने के बाद अब प्रक्रिया शुरू होने जा रही है कि मजदूरों को किस तरह से निकाला जाए। इसलिए एनडीआरएफ को पूरी तरह से तैनाती कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस का मूवमेंट लगातार जारी है। अब तक देखा जाए तो लगभग 20 एम्बुलेंस यहां पर पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब है कि अब मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। एनडीआरएफ अपनी पूरे अलर्ट मोड पर है, उनको कभी भी अंदर भेजा जा सकता है। टनल के बाहर अगर देखें तो मूवमेंट बहुत तेज हो चुका है। जिस तरह से एम्बुलेंस यहां पर लगाई गई हैं, ब्रेक थ्रू मिल चुका है ऐसा कहा जा रहा है। और बड़ी खबर है, जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही थी कि आज जल्द ही ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है, मैं कैमरामैन सोहन परमार से कहूंगा कि वो दिखा सकें एक बार फिर से एम्बुलेंस का जत्था आपको टनल के पास जाता हुआ दिखेगा। ये बैरिकेड और बैरिकेड्स के बाहर पहली एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस, तीसरी एम्बुलेंस, चौथी एम्बुलेंस, पांचवी और छह एम्बुलेंस एक साथ अब अंदर जा रही हैं। ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब ऑपरेशन अंतिम क्षणों में है और एक एम्बुलेंस को आप टनल के अंदर जाते हुए देख सकते हैं। मैं कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि वो दिखाएं। वो एक एम्बुलेंस अंदर जाती हुई दिख रही है और साफ तौर पर है कि अब एम्बुलेंस को वहाँ पर भी लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी। और साफ तौर पर है कि आज का दिन 4 से 5 बजे का वो समय होगा जब सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो साफ तौर पर है कि अब जो 17 दिन से 41 जिंदगी इस टनल के अंदर फंसी थी वो बाहर निकलेंगी, सूरज का किरणें उनका स्वागत करने के लिए तैयार होंगी। और ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन अब अंतिम क्षणों में है। तस्वीरें बता रही हैं कि कभी भी एनडीआरएफ के जवानों को अंदर भेजा जा सकता है। बिल्कुल ठीक वैसी है, किसी चीज का आपको बेसब्री से इंतजार हो। 17 दिन का वक्त बीत चुका है, टनल में फंसे 41 मजदूर। कुछ देर के लिए अक्षय मैं इन तस्वीरों पर रहना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त ये वो एम्बुलेंस है जिनकी जरूरत सबसे पहले पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। 55.3 मीटर की खुदाई अब पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया कहा जा रहा है अब से थोड़ी ही देर बाद मजदूरों को बाहर निकालने की शुरू हो जाएगी। आप देखिए लगातार एक तरफ जहां पर हमारा साइंस है, जहां पर हमारी मेडिकल टीम है, तो दूसरी तरफ न सिर्फ सीएम धामी बल्कि इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट डिक्स भी बाबा बौकनाथ की पूजा करने के लिए बैठे और लगातार उस पूजा में वो शामिल हुए। देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको अलर्ट मोड पर यह एम्बुलेंस और अंदर जाती हुई इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार, एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद। और देखिए मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, मजदूरों को टनल से इस वक्त निकाला जा रहा है और एक एक कर, जाहिर है कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन 17 दिन से टनल में फंसे हुए 41 मजदूर अगर एक एक कर अब निकलना शुरू होंगे। और देखिए एम्बुलेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, एम्बुलेंस की कमी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है न सिर्फ ग्राउंड एम्बुलेंस बल्कि एयर एम्बुलेंस भी इस वक्त स्टैंड बाय मोड पर है। उत्तराखंड सरकार ये कह चुकी है कि काम चल रहा है, आप लोग प्रार्थना करें, यानी प्रभु की शरण में। और दूसरी तरफ हमारी एक्सपर्ट्स की टीम, रैट माइनर्स का जिक्र अक्षय लगातार हो रहा है। 6 एम्बुलेंस इस वक्त पहुंच चुकी हैं, टनल के अंदर गद्दे पहुंचाए जा चुके हैं, स्ट्रेचर पहुंचाए जा चुके हैं। अभी खबर यह आई है कि मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अक्षय अगर समझा पाए किस तरीके से 41 मजदूर हैं, कैसे ये प्रोसेस होगा, मजदूर एक एक कर कैसे बाहर निकलेंगे, जरा डिटेल में बताएं।
सबसे पहले बात होगी कि पाइप के जरिए 32 इंच का जो पाइप है उसके पाइप के जरिए मजदूरों को वापस लाना है। एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंच रही है और कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू जिस तरह से मिला है उसके बाद मजदूरों को समझाया बुझाया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हम आपको इस पाइप के जरिए ले जाएंगे। स्ट्रेचर जो अंदर ले गए हैं, स्ट्रेचर जिसमें व्हील लगे हुए हैं और उसके जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होंगे और एनडीआरएफ का एक स्पोर्ट्स होगा। ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर्स भी अंदर ले जाए जा सकते हैं। पहले मजदूरों को एक एक कर वापस लाया जाएगा। उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 57-58 मीटर का जो डिस्टेंस है उसमें से 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है, यानी कि एक मजदूर को निकालने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। वो साफ तौर पर है, ये बता रहा है कि 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है जब सभी मजदूरों को उस जगह से जहां वो फंसे हुए हैं उनको निकालने में कामयाबी मिल सकती है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में 3 घंटे के आसपास का समय लग सकता है।